अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि सुब्हानल्लाह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यदुना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुब्हानल्लाह फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ुल तआलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल सुब्हानल्लाह फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। वाह वाह वाह। वक़ाल तबारक इस्मुहु तआला फ़ी मक़ामिल आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। बेशक बेशक। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम अन्नुजूमु अमानुन लिअहलिस समा बेशक व अहलु बैती अमानुन लिअहलिल अर्द। बेशक। वक़ाल शेख सैयदुना अहमद बदीउद्दीन क़ुत्बुल मदार अद्दुनिया यौमुन व अना फीहि सौमुन। बेशक बेशक। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। बेशक बेशक। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सरवरे दो आलम नूरे मुजस्सम शाह बनी आदम हसनैन के नाना सैयदा तैयबा ताहिरा के बाबा साहिबे सिद्क़ सफ़ा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम की बारगाह गोहरबार में दुरूद व सलाम का नजराने मोहब्बत पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व हबीबना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। बेशक बेशक। एक साइंसदां कहता है कि इंसान को जब ठंडी जोर से लगने लगे तो उसको चाहिए कि वो कुछ बोले, इसलिए कि बोलने से ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं इंसान के जिस्मानी आज़ा हरकत में आते हैं जिससे इंसान में गर्मी पैदा होती है। बेशक बेशक। तो मेरे बोलने से नहीं तो साइंसदां के बोलने से बोलो। जोर से बोलिए, दोनों हाथों को बुलंद करके बोलिए। ये कोई मुर्दे का जलसा नहीं है, ये जिंदों के ताजदार का जलसा है। क्या बात है। ये उस वली कामिल का जलसा मुबारक है कि जिसकी जिंदगी ने सुबह कयामत तक के औलिया को जिंदगी अता फरमाई। और ये याद रखिएगा कि मैं नहीं कह रहा बल्कि अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रदी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु फरमा रहे हैं कि जब एक मर्तबा बंदे मोमिन मकाम कुतबियत पे फाइज हो जाता है फिर सुबह कयामत तक वो उस मकाम से माजूल नहीं किया जाता। सुभान अल्लाह। यानी सरजमीने मकनपुर पर दूधिया गुंबद के नीचे जो आले नबी औलादे अली
सैयदा ज़हरा पाक के चमनिस्तान के महकते हुए गुले तर आराम फरमा हैं, यानी फरदुल अफराद, सैयदुल सादात, नकीबुल अशराफ, इमामुल वासिलीन, सैयदुल कामिलीन, इमामुल औलिया, सरजमीन हिंदुस्तान पर मारिफत के शमशुद्दुहा, विलायत के बदरुद्दुजा, सैयदी सरमदी आकाई मौलाई सैयदना अहमद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार रदी अल्लाह तबारका व तआला अन्हु की हुकूमत जिस तरह उनकी हयात ज़ाहिरी में थी, उसी तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी हुकूमत को हयात बातिनी में भी बरकरार रखा है। बेशक बेशक। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने जिस सीक्वेंस में, जिस तसलसल में कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा को पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, उसी तसलसल में चंद बातें आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैंने कुरान मुकद्दस की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 61 पढ़ने का शर्फ हासिल किया, जिसमें उस वक्त का तस्करा है जब इस्लाम पर एक मुसीबत आई थी। यहूद व नसारा मुत्तफिक और मुत्तहिद होकर आए थे और रसूल मोहतरम की बारगाह में ये शर्त रखी थी और ये चैलेंज दिया था कि अगर आप सच्चे नबी हैं और आपकी किताब कुरान सच्ची किताब है और खुदा एक है, उसका कोई बेटा नहीं, और इस्लाम सच्चा मजहब है, तो आप हमसे मुनाजरा कर लीजिए। हमसे मुनाजरे में अगर आप जीत गए तो ठीक है, और अगर न जीते तो फिर तो हम तो जीत ही जाएंगे। रसूल मोहतरम ने मुनाजरा फरमाया और दलील ऐसी दी कि बातिल का दंदान बंद हो गया, मुंह फक पड़ गया। वो कहने लगे कि हम जनाबे ईसा को खुदा का बेटा इसलिए कहते हैं कि जनाबे ईसा का कोई बाप नहीं था। रसूल मोहतरम ने अपने रब की ताईद और तौफीक से जवाबन ये इरशाद फरमाया और फरमाया कि अगर ईसा के बाप नहीं हैं तो तुम उन्हें खुदा का बेटा कहते हो। जनाबे आदम के तो न बाप है न माँ है, वो ज्यादा हकदार हैं खुदा के बेटे कहलाने को, उनको क्यों नहीं कहते? तो वो खामोश हो गए और कहा कि हम आपसे बहस नहीं करेंगे, आप बात को घुमा रहे हो। हुजूर मायूस होकर जब लौटने लगे तो खुदा ने जिब्रील अमीन को भेजा और फरमाया कि ऐ हबीब मुकद्दम, ऐ हबीब मुकद्दसो मुतहरो मुनव्वरो मुकद्दम, इनसे ये कह दो कि मुनाजरे में तुमने बात न मानी, अब तुमसे मुबाहला होगा। मुबाहला कहते हैं दो गिरोह, दो पार्टी, दो फिरके का एक दूसरे के मुकाबिल में आकर ये बद्दुआ करना कि या खुदा अगर हम हक पे हैं तो हम जिंदा और कायम रहें, और अगर ये हक पे हैं तो ये जिंदा और कायम रहें, और उनके मद्दे मुकाबिल नीस्तो नाबूद हो जाए। हुजूर ने ये ऐलान फरमाया कि कल सुबह को यहाँ पर मुबाहला होगा, तुम अपने घर से अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपने घर से औरतें लाओ, हम अपने घर से औरतें लाएं, तुम अपनी जानों को लाओ और हम अपनी जानों को लाते हैं, ताकि यहाँ पे हक व बातिल का फैसला वाज़ेह हो जाए। बेशक बेशक। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये 3 मिनट के अंदर मैंने आयत करीमा का शान नुज़ूल और बैकग्राउंड बता दिया, ताकि बात जब आगे बढ़े तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। जी जी जी, बेशक बेशक। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ऐसे तो कायनात आलम में सैकड़ों सलासिल मौजूद हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद सिलसिले आलिया कादरिया में बैअत भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वहां से मजाज़ो माज़ून भी हूँ। इज़ावा अज़ू सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, रिफाइया, शाज़लिया, दंदानविया, कुबरविया, इस तरह सैकड़ों सिलसिले रूए जमीन पे जारी और सारी हैं।
मगर हर सिलसिले के अंदर एक खूबी आप पाएंगे जो हर एक सिलसिले में मौजूद है, बगैर उस खूबी के कोई सिलसिला नहीं होता। वो ये है कि कायनात आलम के जिस सिलसिले को आप उसके मौजूदा मुर्शिद से शुमार करना शुरू करेंगे तो आखिर में जाके ये सिलसिला अली मुर्तजा गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब मौलाए कायनात हैदर कर्रार की बारगाह अक़दस में जाके खत्म होता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। इसलिए कि कायनात आलम में वो सिलसिला ही नहीं है जिस सिलसिले की कड़ी मौलाए कायनात अली मुर्तजा से जाकर न मिले। इसलिए कि अली मुर्तजा फातहे बाबे विलायत हैं और यहाँ तक के काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती फरमाते हैं कि जिसको सैयदा फातिमा ज़हरा अपने बच्चों का सदका उतार कर दे दे, खुदा उसको विलायत से सरफराज फरमा देता है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजान इमाम हुसैन, सादात मकनपुर शरीफ, अज़मत आले रसूल, मुफ्ती शफीकुल कादरी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिसको आप बहुत गौर से देख रहे हैं उसको ट्राइपॉड कहते हैं और इसके ऊपर कैमरा या मोबाइल लगा के रिकॉर्डिंग होती है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए आप मेरी तरफ देखें। जी 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 बेशक। और अगर आपको ताज्जुब लगे कि ये क्या है तो आप मुझसे कहिएगा, अगली बार बंबई से इससे बेहतरीन ले आऊंगा ताकि आप उसको जी भर के देख सकें। ये कोई देखने वाली बात नहीं है अजीजों, मेरे दोस्तों। ऐसे जब अभी लग जाएगा तो आप देखेंगे घंटों लगा रहेगा, 1:30, 2, 3 बजे तक, जब तक जलसा चलेगा यहाँ पे कायम रहेगा। आप इसको देखते रहिएगा, महजूज होते रहिएगा। अभी उसके पीछे आप अपना कीमती और मेरा कीमती वक्त बर्बाद न करें। मुश्किल से मुझे मार मार के 2 घंटे मिले हैं, उसमें भी अगर आप आधा यहाँ वहां देखने में खत्म कर दोगे तो कैसे काम चलेगा। इसलिए कि मैं मदार की बात दरे मदार से, मकनपुर से या हलब से शुरू नहीं करूंगा। मैं मदार का तस्करा शुरू करूंगा मदीनतुल मुनव्वरा से। मैं मदार का जिक्र शुरू करूंगा मौलाए कायनात से। मैं मदारुल आलमीन के दर पे आऊंगा, मगर दर जहरा पे बोसा दे के, चौखट को चूम के। इसलिए कि किसी फल को मिठाई, उसके मिठास, उसका जायका समझने के लिए पहले ये मालूम करना जरूरी होता है कि ये किसके बाग का है, ये किस बाग से है। मदारुल आलमीन की फजीलत समझने के पहले मदार पाक के आबाओ अजदाद की फजीलत समझिए, ताकि आपको पता चले कि ये गुले तर, ये खुशबू वाला मुकद्दस फूल जिस चमनिस्तान से है, उस चमनिस्तान को चमनिस्ताने फातिमा ज़हरा कहा जाता है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। चमनिस्ताने फातिमा ज़हरा के लिए मुफस्सिरीन की ये बात मुत्तफक अलैह और मशहूर है। इमाम राजी तफसीर कबीर में फरमाते हैं, काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने भी लिखा, तफसीर रूहुल मानी में भी मौजूद है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम को आस इब्ने वाइल नामी एक मुशरिक, एक खबीसुन नफ्स जालिम शख्स ने ताना दिया कि हुजूर जा रहे थे, उसने देखकर हंसकर ये कहा कि देखिए मोहम्मद जा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि व बारिक वसल्लम, इनके कोई बेटा नहीं है और जो मिशन इन्होंने हमारे बुतों के खिलाफ छेड़ा हुआ है वो मिशन चलता है बेटों से, और अगर इनका कोई बेटा नहीं है तो इनके बाद इनका मिशन खत्म हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, आगे चलेगा नहीं। अरबी जबान में जिस बकरे की दुम कटी हो या जिस जानवर के दुम कटी हो, दुम कटा हो, उसे कहते हैं अबतर।
और जिस इंसान की कोई औलादे नरीना यानी बेटा ना हो उसे भी कहते हैं अबतर, यानी इसकी नस्ल चलेगी नहीं, ये नस्ल बुरीदा है। हुजूर जा रहे थे तो दुश्मने मुस्तफा ने, दुश्मने इस्लामो कुरान ने पलट कर ये ताना दिया कि माज़अल्लाह ये अबतर हैं, इनकी नस्ल अब नहीं चलेगी, इनकी नस्ल यहीं पे खत्म हो जाएगी, इनका मिशन यहीं पे फना हो जाएगा। जब हुजूर को ये बात सुनाई दी तो दिल में रंज, चेहरे पे गम के आसार हुए। सरकार तशरीफ लाए अपने हुजरे अक़दस में, खाली बिस्तर खाली झूला देखा तो बेटों की याद आने लगी। आप वापस तशरीफ ले गए अपनी फूफी के घर उम्मे हानी के। अभी रात को आराम ही कर रहे थे कि जिब्रील अमीन 70,000 मलाइका के साथ हाजिर बारगाहे रिसालत हुए और अपनी जबीने मुकद्दस को मुस्तफा के मुकद्दस तलवों से मस किया। जब रसूल मोहतरम की नींद खुली तो पुकार कर कहा अन्ना रब्बुका मुश्ताकुन इलैका या रसूल अल्लाह, हुजूर आपका रब आपसे मिलने का मुश्ताक है। सरकार बुराक पे जलवा फरमा हुए और पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान, वहां से हाहूत लाहूत नासूत के मकामात को तय करते हुए जब लामका में रब से मुलाकात करके वापस आए, रिवायत में है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से जन्नत में एक सफेद रंग का फल खिलाया गया। हुजूर ने वो आधा खाया, आधा बचा के रखा। जब मेराज से वापस आए तो अपनी प्यारी अहलिया ज़ौजाए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा ताहिरा मलिकतुल अरब उम्मुल अइम्मा जद्दुल औलिया सैयदा तैयबा ताहिरा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को हुजूर ने वो फल दिया। जब सैयदा खतीजा ने वो फल खाया तो नूरे सैयदा ज़हरा आपके बतने मुकद्दस में तशरीफ लाया। 9 महीने के बाद जब विलादत हुई तो एक नौकरानी खादिमा ने आके हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, आपके मुकद्दस चमनिस्तान में बेटी की विलादत हुई। अब देखिएगा तकरीर यहीं से शुरू करूंगा कि जैसे हुजूर आए हुजरे अक़दस में सैयदा ज़हरा को गोद में दिया गया। का बीबी फातिमा जब गोद में आई तो जन्नत का हरीर वाला लिबास पहना था, सर पे जन्नती रुमाल बंधा था, शहजादी मुस्कुरा रही थी। हुजूर ने लेकर माथा चूमा, अभी चूमना था कि जिब्रील अमीन बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए और हाथ जोड़कर कहते हैं कि ऐ रसूल खुदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ हबीब हमने आपको बेटी नहीं बल्कि कौसर अता किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सैयदा बीबी फातिमा, सैयदा बीबी फातिमा, सैयदा बीबी फातिमा, सादात मकरपुर शरीफ, नारे तकबीर। हमने आपको बेटी नहीं बल्कि अल कौसर दिया है। थोड़ी सी मेरी मुश्किल को हल करे, उलमा मेरे पीछे तशरीफ फरमा, इसलिए मैं कुर्सी पे नहीं बैठ रहा था कि जब तक उलमा से मुखातब न हो जाओ तो बात समझने और समझाने में मजा नहीं आता। फिर भी मेरी बातों की तरफ उलमा तवज्जो दे कि एक होता है अल कौसर, अल कौसर से कम होता है कौसर, कौसर से कम होता है अक्सर, अक्सर से कम होता है कसरत और कसरत से कम होता है कसीर, और कसीर के मुकाबले में बोला जाता है कलील।
जैसे दिन के मुकाबले में, जो आप बोलिए दिन के मुकाबले में, रात, भाई जोर से बोलिए ना, दिन के मुकाबले में, काले के मुकाबले में गोरा, बोलिए ठंडी के मुकाबले में गरम, गरम। आप समझ गए। इसी तरह कलील के मुकाबले में कसीर, आहा, कसीर के मुकाबले में कलील, कम। बस यही बात अगर समझ में आ जाए तो मकामे ज़हरा समझ में आ जाए, और मकामे ज़हरा समझ में आए तो कुतुबुल मदार का मकाम खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इसलिए कि कायनाते आलम में सबसे पहली कुतुबुल मदार सैयदा फातिमा ज़हरा हैं। बेशक बेशक, पता चला।